ये मार्च मत करो, इससे कहीं माहौल खराब हो सकता है। तुम ऐसा करो, संगोष्ठी कर लो। अगर हम संगोष्ठी का कहते तो ये कहते तुम कुछ मत करो। अगर हम कहते कि हम चार खड़े होकर लोग किताब पढ़ेंगे तो ये कहते कि तुम बेटा क्लास के अंदर बैठ के पढ़ो। शांतिपूर्वक बैठे, उसके बाद भी प्रशासन का इतना, यहाँ देखेंगे बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं उधर, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रखे हैं हटाने के लिए। इसी विश्वविद्यालय में पूजा शुक्ला आती हैं तो कोई नहीं कहता कि जो है ID कार्ड लो और बाहरी व्यक्ति का क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो हम इनके दम पे नहीं बैठे, ना हम पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, लेकिन ये फिर भी आते हैं, कहते हैं कि बेटा ठंड बहुत हो रही है, ये हटा लो। अगर हम मार्च निकाल रहे थे तो इन्होंने कहा तुम मार्च नहीं निकाल सकते। इन्होंने गेट नंबर 3 पर रस्सियां बांध दी, इन्होंने लोग खड़े कर दिए, 3-3 PSC बल्कि गाड़ी खड़ी कर दी कि इन लोग को तुरंत ही उठा के यहाँ से ले जाया जाए, यूके गार्डन डिटेन कर दिया जाए। देखिए, कहीं जुल्म ना होता तो रोज एक रोहित वेमुला, पायल ताड़वी, दर्शन सोलंकी जैसे बच्चे ना मारे जाते। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। इसमें हम लखनऊ में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये तमाम छात्र बैठे हुए हैं UGC के समर्थन में। आपको पता है कि 13 जनवरी 2026 के लिए UGC एक्ट आया था, जिसका उद्देश्य था जो विश्वविद्यालयों में जो दलित पिछड़े माइनॉरिटीज़ के साथ जो उत्पीड़न होता है, जो उनके साथ अपराध होते हैं, उसको रोकने के लिए UGC एक्ट लाया गया, जिसके विरोध में सामान्य वर्ग के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किए गए, बड़े प्रोटेस्ट किए गए, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई और तत्काल रूप से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अब क्या है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के ये तमाम छात्र हैं और कल लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 3 से इन्होंने मार्च किया था परिवर्तन चौक तक। फिर यहाँ से पुलिस ने इनको जीप में भर करके इको गार्डन भेज दिया गया। कल शाम कहें तो 3 फरवरी 2026 के लिए ये फिर से अनिश्चितकालीन धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। दूसरी रात है आज और हम इनसे बातचीत करेंगे। ये आप देख रहे होंगे, इनका बोर्ड भी टंगा हुआ है और तमाम पुलिस के यहाँ पर जो है अधिकारी भी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ बातचीत हुई है किसी अधिकारियों से। और ये देख रहे होंगे इनके हाथ में एक पोस्टर है, बिरसा अम्बेडकर फूले छात्र संगठन, जो इनका बापसा संगठन है, उस बैनर के तले ये तमाम छात्र बैठे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मानव रावत है, लखनऊ विश्वविद्यालय में शोध छात्र हूँ और बिरसा अम्बेडकर फूले छात्र संगठन का अध्यक्ष हूँ। कब से बैठे हुए हैं यहाँ पर? देखिए, हम लोग कल एक पैदल मार्च निकाले थे लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर परिवर्तन तक। उसके बाद पुलिस हमको डिटेन करके इको गार्डन ले गई थी। 5 बजे हम लोग वहाँ से छूटे थे। फिर हम लोगों ने आकर ये गद्दा वद्दा बिछाना शुरू किया था। 6-7 बजे हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठ गए थे और तब से हम लोग यहीं पर हैं। तो फिर कोई अधिकारी बातचीत करने के लिए आया? लगातार आ रहे हैं, कल से कॉल आ रहा था। अभी जो है यहाँ पे कई सारे पुलिस के बड़े आला अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि जो है दबाव तो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि मीडिया बहुत है, इस समय हलचल है, मीडिया है, लोग हैं, तो अभी दबाव तो नहीं बना पा रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो है यहाँ ठीक नहीं है, धरना स्थल नहीं है, यहाँ से खाली कर दो तो बेहतर रहेगा। ये सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं और हो सकता है रात हो जाए तो ज़्यादा दबाव बनाया जाए, या हो सकता है बाद में कभी दबाव बनाए जब लोग कम हो या मीडिया ना हो, तो ऐसा प्रयास हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं और रात है। देखिए, इन्होंने ये ऊपर से जो है तिरपाल भी जो है डाल रखा है, जिससे कि ओस से बचा जा सके, और क्योंकि कड़कती ठंड भी है, ठंड बहुत मतलब अच्छी तरीके से ठंड भी पड़ रही है, तो जो है आपको क्यों बैठना पड़ रहा है? मतलब अपने अधिकारों के लिए क्यों बैठना पड़ रहा है आपको? देखिए, बात यह है कि जो है जो पूरा जो है प्रशासन है, जो शासन है, वो सब सवर्ण समाज के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं वो अगर उनकी कोई मांग होती है तो वो तुरंत नेशनल मीडिया बुला लेते हैं। गेट नंबर 1 पर नेशनल मीडिया आके सारी खड़ी हो जाती है, तुरंत ही सवर्ण समाज सारा जो है अपनी बात बोल देता है, नेशनल मीडिया पे चल जाता है और जो जजमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट सुना देता है। तो कहीं ना कहीं जब बहुजन समाज को अपने हक अधिकार की बात करनी होगी तो वो हम लोग, नेशनल मीडिया तो आएगी नहीं हमारे कहने पर, अभी आई भी नहीं नेशनल मीडिया। पूरे दिन से हम लोग कल से धरने पर हैं। कहीं अभी सवर्ण समाज के बच्चे बैठे होते तो रात भर शायद लाइव चल रहा होता और रात भर ये मीडिया बोल रही होती कि अरे बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, बच्चे धरने पर बैठे हैं, ये है वो है, तरह तरह की बातें, और अब तक शायद सुबह तक बेंच बैठ जाती और जजमेंट सुना दिया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि हम लोग बहुजन समाज से आते हैं तो ये हमारे साथ तो ये जो है प्रायोरिटी दी नहीं जाएगी, हमको ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको इसी तरह धरने पर बैठना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, ताकि सरकार के कान में जू रहेंगे, हमारे समाज के कान में जू रहेंगे कि वो सड़क पर उतरे और सरकार को चेताए कि कुछ गलत हो रहा है और उस पर डिसीजन सही लिया जाए। अच्छा, वो लोग ये कहते हैं कि कहीं जुल्म नहीं है, आप लोग बेफालतू में बैठे हुए हैं।
देखिए, कहीं जुल्म ना होता तो रोज़ एक रोहित वेमुला, पायल ताड़वी, दर्शन सोलंकी जैसे बच्चे ना मारे जाते। आए दिन हम लोगों ने अभी रोहित वेमुला की पुण्यतिथि पर एक मार्च निकाला था, उस पर हमला हो गया तो ये ना हुआ होता। हम पर हमला क्यों हो गया? केवल अब बात वो नहीं रह गई कि हमारे साथ खाते नहीं हैं, अब तो बड़ी तेज़ी में आके कहते हैं अरे भाई देखो हम तो तुम्हारे साथ खाना खा लेते हैं। अरे बड़ा एहसान कर देते हो तुम खाना खा करके, और खाना खाने का एहसान तो करते ही करते हो जब हम मार्च निकालते हैं, जब हम अपने अधिकारों की बात करने लगते हैं, जब हम उठ के खड़े हो जाते हैं तो तुमको इतनी दिक्कत होती है कि तुम हमारे ऊपर हमला कर देते हो। कहीं ना कहीं ये दिक्कत केवल इसलिए होने लगी है क्योंकि जिस विश्वविद्यालयों में इनका कब्जा हुआ करता था कई 100 साल से, आज वहाँ पे SC ST OBC छात्र PhD करने लगे हैं, वहाँ पे SC ST OBC छात्र शान से घूमने लगे हैं, मार्च निकालने लगे हैं, रैली निकालने लगे हैं, और वो भी केवल अपने नेतृत्व में। इनका नेतृत्व खत्म होता जा रहा है, इनका जो कब्जा था, इनकी जो मान्यताएं थी, इनका जो मनुवाद है, पितृसत्ता है, उस पर चोट हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बहुजन समाज अपनी बात खुद करना सीख जाता है तो इनको दिक्कत होने लगती है, और वो दिक्कत केवल वहीं तक नहीं रहती कि ये कुछ बोलें, ये हमला तक करने पर उतारू हो जाते हैं, ये हाथ पैर चलाने पर उतारू हो जाते हैं, और इनका बस चले तो हो सकता है ये जान लेने की कोशिश करने लगे हम लोगों की। अच्छा, हम देख रहे थे जब जो है ये UGC एक्ट आया तब सामान्य वर्ग के लोगों ने बड़ी मात्रा में जो है प्रोटेस्ट किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनको जो है गिरफ्तार नहीं किया जाता है। मैंने खुद यहाँ पर जब कवर कर रहा था तो पुलिस उनसे कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन वहीं आप लोग कर रहे थे तो मतलब आपको जो है छोटा सा कार्यक्रम RSS का जब होता है विश्वविद्यालय के अंदर तो उसमें VC खुद जाकर खड़े होते हैं। अभी हनुमान जयंती मनाई जाती है, भंडारा होता है, उसमें VC खुद आकर पूरी सब्जी खाता है, और कहीं गलती से अगर रोहित वेमुला की पुण्यतिथि है, कहीं गलती से बाबा साहेब की जयंती है तो उस पर ये आके नहीं खड़े हो सकते। और साथ ही साथ RSS का एक कार्यक्रम होता है तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है, बिना कहे पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है, पुलिस साथ साथ चलती है, रोड खाली करवाती है। और हमने जब कहा कि हम मार्च करेंगे तो मुझे ACP साहब बुलाते हैं, अपने कमरे में बैठाते हैं, कहते हैं बेटा ये मार्च मत करो, इससे कहीं माहौल खराब हो सकता है, तुम ऐसा करो संगोष्ठी कर लो। अगर हम संगोष्ठी का कहते तो ये कहते तुम कुछ मत करो। अगर हम कहते कि हम 4 खड़े होकर लोग किताब पढ़ेंगे तो ये कहते कि तुम बेटा क्लास के अंदर बैठ के पढ़ो। तो इनका ये रहता है कि हम जितना कम करें उतना अच्छा। अगर हम मार्च निकाल रहे थे तो इन्होंने कहा तुम मार्च नहीं निकाल सकते, इन्होंने गेट नंबर 3 पर रस्सियां बांध दी, इन्होंने लोग खड़े कर दिए, 3 PSC बल्कि गाड़ी खड़ी कर दी कि इन लोग को तुरंत ही उठा के यहाँ से ले जाया जाए, यूके गार्डन डिटेन कर दिया जाए। और उसके बाद फिर भी हम लोग बचकर, कुछ लोग कई साथी निकल आए, गेट नंबर 1 तक पहुँच गए, और हम लोग गेट नंबर 1 से यात्रा निकाल कर यहाँ तक आ गए। तब पुलिस जब यहाँ पहुँची तो इन्होंने लात घूंसे चलाना शुरू कर दिया, धक्का मुक्की शुरू कर दी, और हमको बस में भरना शुरू कर दिया। किसी के सिर पे चोट आ रही है, किसी को गाली बकी जा रही है, कुछ भी कर रहे थे। तो वही प्रशासन जो RSS के लिए नतमस्तक खड़ा रहता है, उनको सल्यूट मारने को तैयार रहता है। एक RSS का अधिकारी आता है, पदाधिकारी आता है तो उसके लिए पूरी VIP व्यवस्था की जाती है। और कहीं अगर बहुजन समाज का कोई नेता छोड़ दो, कोई बच्चा आता है, कोई छात्र नेता आता है, कोई छोटा सा कार्यक्रम करता है तो प्रोटेक्शन छोड़ दो, हम तो इनसे मांगते ही नहीं प्रोटेक्शन। अरे हम इनके भरोसे थोड़ी ना बैठे हैं, हम अपना कार्यक्रम खुद करने का दम रखते हैं, हम खुद हमने तिरपाल बिछाया, हम खुद यहाँ बैठे हैं, अपने दम पर बैठे हैं, हमारे समाज के लोग आ रहे हैं यहाँ पे समर्थन देने आ रहे हैं, तो हम इनके दम पे नहीं बैठे ना, हम पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। लेकिन ये फिर भी आते हैं, कहते हैं कि बेटा ठंड बहुत हो रही है, यह हटा लो। अरे तो ठंड बहुत हो रही है तो तुम और तिरपाल लगा दो यहाँ पे 4। तुम यहाँ पे हमको ये क्यों बताने आ रहे हो कि ठंड बहुत हो रही है? तुम्हारे पास क्या व्यवस्था नहीं है? सरकार के पास क्या तिरपाल की कमी है? सरकार के पास काहे की कमी है? अभी RSS का कार्यक्रम होता तो ये पूरा छावनी में तब्दील हो गया होता, रात भर में यहाँ टेंट हाउस खड़े हो गए होते, रात भर में यहाँ कांच की बिल्डिंग खड़ी हो गई होती, कुछ भी हो गया होता। लेकिन चूंकि हम लोग हैं तो हमारे लिए बताने आ रहे हैं बेटा ठंड बहुत है। अरे ठंड बहुत है तो तिरपाल बढ़ा दो, क्यों नहीं बढ़ा देते हो? तो इस तरह का बर्ताव हम लोग के साथ किया जाता है, और वहीं RSS का कार्यक्रम होता है तो अलग बर्ताव किया जाता है। अच्छा, कल आप मौजूद थे, मैं बातचीत कर रहा था, कल जो वहाँ पर पुलिस के अधिकारी मौजूद थे वो आपको हड़का रहे थे, कह रहे थे कि बाहरी व्यक्तियों को मत बुलाओ, इसमें मार्च मत निकालो, ये सब क्या था? एक मिनट, बाहरी व्यक्तियों पे मैं ये कहना चाहूँगा, इसी विश्वविद्यालय के अंदर हमारा मार्च तो बाहर था, हमारा मार्च तो बाहर था, तो हमने खुलकर कहा था कि भाई जितने बाहरी व्यक्ति आ पाएँ सब आ जाएं, जो आ पाए वो आ जाए। हमने सबका स्वागत, सबको निमंत्रण भेजा था। और ये मुझे लगता है कि लखनऊ भर में, आसपास के ज़िलों में हलचल हो गई थी कि बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन चूंकि बारिश हो गई और पुलिस ने आधों को डिटेन कर लिया तो कार्यक्रम फिर भी 100 लोग आ गए थे। लेकिन जब इसी विश्वविद्यालय में पूजा शुक्ला आती हैं तो कोई नहीं कहता कि जो है ID कार्ड लो और बाहरी व्यक्ति का क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। इसी विश्वविद्यालय हेलीकॉप्टर उतरता है तब कोई नहीं पूछता कि क्यों जो है हो रहा है, ये क्यों, कौन आ रहा है, ID कार्ड नहीं मांगा जाता। रोहित खत्री आता है, राहुल झासला आता है, बृजभूषण शरण सिंह आते हैं और हिंदू सम्मेलन होता है
तब कोई नहीं पूछता। आरएसएस के पदाधिकारी आते हैं तब कोई नहीं पूछता कि आखिर इनके पास आईडी कार्ड है या नहीं है। मैं जब यहाँ पे लोगों को बुलाता हूँ तो मुझसे बच्चों ने कहा कि भैया वो मुझसे कह रहे थे कि आईडी कार्ड कहाँ है तुम्हारा, तुम यहाँ के छात्र नहीं हो, तुम यहाँ नहीं खड़े हो सकते। अरे कौन तुमको ये अधिकार देता है कहने का? क्या विश्वविद्यालय तुम्हारे बाप की बपौती है कि तुम केवल अपने लोगों को बुला सकते हो, सारे कार्यक्रम करा सकते हो? हम लोग कोई कार्यक्रम नहीं करा सकते, कोई हमारे लोग नहीं आ सकते। तो इसका यही रवैया सदा से रहा है, यही रहता रहेगा। भाई क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कठेरिया है। क्यों लोग बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ यूजीसी के समर्थन में बैठे हुए हैं कि यूजीसी जो कानून है वो पूर्ण रूप से लागू किया जाए। तो कोई आला अधिकारी कोई मिलने आया? यहाँ के जो असनगंज थाने के विक्रम सिंह जो SHO हैं वो मिलने आए थे। वो हम लोग को कल भी मेरे से बोले थे, कल थाने में भी बुलाया था, बोल रहे थे कि बेटा इसको धरने को ख़त्म कर लो, यूनिवर्सिटी में कर लो। तो मैंने कहा सर मैं यहाँ कोई उपद्रव तो कर नहीं रहा हूँ, ना मैं कोई वहाँ मतलब रोड पे बैठा हूँ, मैं तो अपना शांतिपूर्वक धरना कर रहा हूँ। इसमें किसी को अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2012 वाला ही जो है नियम रहेगा, उसमें और इसमें क्या अंतर है? मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हम लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अभी यूजीसी बिल आया, उसके बाद सवर्णों ने एकदम प्रोटेस्ट किया, उसके बाद यूजीसी बिल पे रोक लगा दी गई, कोर्ट ने रोक लगा दी। तो ये अगर हम लोग वो लोग करते हैं, अगर हम लोग अगर कर रहे हैं ये चीज़, तो तुमको दिक्कत क्या आ रही है? और यूजीसी बिल ऐसा नहीं है कि जातियों में बांट रहा है या कुछ और कर रहा है। यूजीसी बिल सबके लिए है, सबके लिए बराबरी की बात कर रहा है। अगर हम लोग जब भी बराबरी की बात होती है तब हमेशा इन सवर्णों के पेट में दर्द होता है। अच्छा, जैसे वो लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री को जाति सूचक नाम से जो है गालियां दी जाती हैं, तमाम चीज़ें ये देखने को मिलती हैं। हाँ, अभी हम लोग तो एक छोटी सी मार्च निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो करणी सेना के ABP के लड़कों ने यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो, योगी जी, मोदी जी मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, तो उन पे अभी तक कोई केस नहीं हुआ है। और हम लोग को अभी बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक बैठे, उसके बाद भी प्रशासन का इतना यहाँ देखेंगे बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं उधर, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रखे हैं हटाने के लिए। तो कब तक बैठेंगे? कुछ मतलब कोई दिन डिसाइड या फिर कोई डेट वगैरह? देखिए अभी डेट नहीं डिसाइड हुई है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि लगातार आंदोलन का दौर चलता रहेगा। हम लोग तब तक धरने पर बैठे हैं जब तक यूजीसी का ये नियम लागू नहीं हो जाता हर विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज में। और साथ ही और भी कई लगातार मैं देख रहा हूँ कि आंदोलन और छोटे छोटे धरने प्रदर्शन सब चल रहे हैं, तो मुझे लगता है सब इसमें सम्मिलित करते जाएंगे हम लोग। वकील हो गए, अन्य पार्टी संगठन हो गए, जो आना चाहेगा साथ में आ जाएगा। और ये आंदोलन का दौर तब तक चलेगा जब तक यूजीसी का ये अधिनियम लागू नहीं हो जाता हर विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज में। तो 19 मार्च की डेट पड़ी तो है? 19 मार्च की डेट पड़ी है, लेकिन बेशक उससे पहले अगर हमारा समाज भारी संख्या में रोड पर उतरता है, भारी संख्या में धरना प्रदर्शन करता है, भारी संख्या में मौजूद रहता है, एटलीस्ट इतना कर देता है कि सरकार को पता चल जाए कि हाँ ये समाज की कुछ मांग हो गई है, उसको पूरी करना ज़रूरी है, अन्यथा विरोध हो जाएगा, सरकार गिर सकती है, तब जो है मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे भी प्रभाव पड़ जाएगा। देखिए, तो हम इनसे बातचीत कर रहे थे, इनके हाथों में आप देख रहे होंगे ये बाबा साहब की तस्वीर है, इधर भगत सिंह जी है। जी, मैं डॉक्टर RK आदर्श और वीरांगना उदा देवी पासी बहुजन संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और पासी पार्टी का जो है राष्ट्रीय प्रभारी उत्तर प्रदेश हूँ। और ये मेरे विद्यार्थी भाई छोटे हैं और मैं इनके समर्थन में हूँ, क्योंकि देखिए यूजीसी जो नियम है वो कहीं ना कहीं एक मानवता का प्रतीक और सबको जो है एक साथ बराबरी का दर्जा देने के लिए बनाया गया है। और इसमें सवर्ण समाज के लोगों को क्या तकलीफ़ है भाई? अगर वो पीठ पीछे कहते हैं कि हम भाई भाई हैं, तो आप सामने आकर के अगर सरकार जो है उस नियम को सुप्रीम कोर्ट आदेश कर रही है तो उसको मानने में क्या तकलीफ़ है? मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? दूसरी चीज़ ये है कि हर जाति समाज में जन्मे महापुरुषों ने हमारे जो है बलिदान और त्याग दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे 4 बच्चों को कुर्बान किया है। भगत सिंह जैसे जो है लोग 22 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे चढ़ गए। वीरांगना उदा देवी जैसे लोगों ने 36 अंग्रेज़ों को मारने का काम किया। किस लिए? क्योंकि उनको उम्मीद थी कि ये हमारा समाज, अगर ये हम जो है संघर्ष नहीं करेंगे, अगर ऐसे काम नहीं करेंगे तो हमारा समाज गुलामी की तरफ चला जाएगा। आज ये हमारा समाज, बहुजन समाज, पढ़ लिख करके इतना सक्षम हो पाया है कि अपने हक और अधिकारों को जानने का प्रयास किया है। और जान करके आज अगर यूजीसी के नियमों को अगर हम ना जानते तो शायद हमारे मानव रावत जैसे
हमारे युवा साथी जो है विद्यार्थी लखनऊ यूनिवर्सिटी के और हम जैसे लोग ये प्रदर्शन में ना शामिल होते, क्योंकि ये हमारा हक है, किसी के बाप की बहोती नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से दिया है, ये हमारा हक है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे, ये तमाम जो है छात्र हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इनसे बातचीत कर रहा था। तो देखिए, हम तमाम इन छात्रों से बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से आपने देखा कि ये यहाँ पर जो है तिरपाल इन्होंने टांग रखा है और ठंड भी, मतलब अच्छी खासी ठंड भी पड़ रही है, और ये बैठे हुए हैं कि यूजीसी एक्ट को लागू किया जाए, उससे जो है जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको वापस लिया जाए। ऐसे तमाम चीज़ें आपने सुनवाई कि जो आपने देखते हैं एक व्यवस्था जो संस्थानों में, जो शिक्षण संस्थानों में जो व्यवस्था है, जिस तरह से जो है दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती की जाती है, उनके साथ जो बढ़ते अपराध हैं। क्योंकि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें देखा गया था कि 118% की मात्रा से जो दलितों पर अपराध हैं वो बढ़े हैं, जिसको देखते हुए ये यूजीसी एक्ट लाया गया। और तमाम तरह की जो खामियां देखने को मिलती हैं विश्वविद्यालयों में, जो जाति उत्पीड़न देखने को मिलता है, उसको रोकने के लिए यूजीसी एक्ट को लाया गया। हालांकि जो है भारी विरोध के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और उस पर रोक लगानी पड़ी। तो देखते हैं, ये अनिश्चितकालीन धरने पे यहाँ पर बापसा के संगठन के जो तमाम छात्र हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करने के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं। 2 दिन पहले इन्होंने जो है बाकायदा मार्च निकाला था और जो है मार्च निकाल करके एक संदेश देने का काम किया। उसके बाद जो है पुलिस ने इनको उठा करके इको गार्डन भेज दिया। अब ये आज दूसरी रात है, हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 4 फरवरी के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये बाबा साहब की उधर प्रतिमा भी लगी हुई है और लखनऊ विश्वविद्यालय बिरसा अम्बेडकर फूले छात्र संगठन का ये सामने बैनर भी लगा हुआ है और ये तमाम छात्र बैठे हुए हैं। अब ये इस पर पूरा आप क्या सोचते हैं, मैंने ये पूरी आपको वीडियो दिखाई और बातचीत की। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।